मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम मेरा आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त एक लाइक सबसे पहले जरूर करें। मेरे बच्चे, आज जिसका जन्मदिन हो या एनिवर्सरी हो, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की सच्चाई सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा वह तुम्हारे जीवन काल में हो रहे हैं। मेरे प्रिय, मुझे आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय होने वाला है। बस तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुमको यह गलती कभी भी नहीं करनी होगी, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आज के दिन घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब हो जाने की वजह से आपका धन खर्च हो सकता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। रोमांस रोमांचक होगा, इसीलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुत्फ लें। कार्य क्षेत्र में आपके सामने नई चुनौतियां आएंगी, खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीजों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी, प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको आने और आराम पाने के लिए निमंत्रण दे रहा हूं। मेरी शांति को आप पर बसने की अनुमति दें। जैसे सबसे कोमल लबादे आपको यहां दुनिया की उथल पुथल से बचाते हैं, मेरी उपस्थिति एक और दिन का सामना करने की ताकत दें। बाधाओं के बावजूद विश्वास जारी रखने का साहस देती है और यह आश्वासन देती है कि आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। यह एक दिव्य मिलन है। मेरे प्रिय, यहां मेरे शब्दों को आपके भीतर विश्वास के अंगारे को प्रज्वलित करने दें, उन्हें बाम बनने दें। आपकी थकी हुई आत्मा और आपके मार्ग को रोशन करने वाली चिंगारी के लिए मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। हां, आप जो मेरे प्यार के संकेत और मेरी शक्ति के सबूत के लिए तरसते हैं, आपके लिए अपना दिल खोल देते हैं और मेरी देखभाल की गहन गहराई का अनुभव करने वाले हैं। मेरे पूरे किए गए वादों की संदिग्ध वास्तविकता, इस सत्य पर दृढ़ दिव्य स्पष्टता के इस क्षण को अपनाएं और देखें कि मैं आपके परीक्षणों को विजय में बदल देता हूं, आपके भाई को विश्वास में बदल देता हूं। यह आपके लिए सशक्त होने और उस प्रेम से आच्छादित होने का समय है जिसे दुनिया ना दे सकती है और ना ही ले सकती है। दूर है, इसलिए अभी भी करीब आए और हमें इस यात्रा से एक साथ यात्रा करने से आगे बढ़े। अपने जीवन से सभी संदेशों को तुरंत दूर कर दें। आध्यात्मिक उदासीनता की ठंड से बचाएं। दूसरों की तरह अपने दिल को ठंडा ना होने दें। शायद वह सब याद रखें जो हमने एक साथ रहा है। मैंने आपका मार्गदर्शन किया है कई परीक्षणों के माध्यम से और आपने गहन चमत्कार देखे हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, मैं आपको इससे बाहर भी ले जाऊंगा। भले ही दूसरों को संदेह हो या परिस्थितियां कठिन लगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि आपका भविष्य क्षणभंगुर भावनाओं या विचारों से नहीं होता है। दूसरों से मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ताकि आप अपनी ऊर्जा बेकार की गपशप में बर्बाद न करें या दूसरों की ईर्ष्या के आगे न झुके। वे दावा कर सकते हैं कि आप आशीर्वाद के योग्य नहीं हैं। यह अपने अचानक भाग्य पर आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय मेरी उपस्थिति में कदम रखें। यहां मैं आपको ज्ञान और विरोधियों की ईर्ष्या का सामना करने के लिए धैर्य प्रदान करने वाला सही रास्ता दिखा लूंगा। जब आप मेरे आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अपने दिल को छू और खुशी से भरा रखें। मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन आपको भी अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभानी होगी। आपके पास जो कुछ भी है उसका बुद्धिमानी से प्रबंधन करें
और मेरे प्रचुर प्रावधान का अनुमान लगाएं। मैं आपके प्रयासों को बढ़ा लूंगा और हर दिन आपके लिए कई दरवाजे खोल लूंगा। मैं आपको आने और मेरी उपस्थिति में बैठने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने साथ भक्ति, विश्वास और प्यार से भरा दिल लेकर आता हर शब्द जो आप मुझसे ग्रहण करते हैं। जब आप हर रात अपना थका हुआ सिर नीचे रखते हैं तो शक्ति और समृद्धि का बीज आपके दिल की गहराई में बोया जाता है। मेरी आवाज को बहुत खुश आहट बनने दें, जो आपको पवित्र जल की नदी की तरह आपके ऊपर बहते हुए सो जाने दो, जो आपके पहले से पहले आपके आंतरिक अस्तित्व को साफ और स्वस्थ कर देती है। सपनों में मुझे अपना सारा बोझ, अपना गुस्सा, अपना संदेह और अपनी निराशा, उथल पुथल भरी भावनाओं से दबी हुई आत्मा के साथ सो मत जाओ, बल्कि अपनी परेशानियां मेरे पास लाओ। वह सब कुछ बोलो जो तुम पर बोझ है और तुमसे मुक्त महसूस करो। भारी जंजीरें आपका पश्चाताप, भय को विघटित कर देगा और अपराध बोध अब आपको बंदी नहीं बनाएगा। मेरे मुक्तिदाता रख को आपकी मां को हर उस पाप से शुद्ध करने दे जो आपको परेशान करता है और पीड़ा देता है। मैं चाहता हूं कि आपके दिन आसानी से भरे, आपके कदम फिर रहे, आपके बुद्धिमान निर्णय और आपके सभी निर्णय कार्य मेरे आशीर्वाद और अच्छाई में समाहित है। जब आप महादेव जी के बताए मार्ग पर चलेंगे तो देखिएगा हर बाधा स्वयं दूर हो जाएगी। अगर आपको विश्वास है कि महादेव जी आपकी मदद कर सकते हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और अपनी भक्ति को महादेव तक पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यह आपके विश्वास और आस्था को प्रकट करने का एक तरीका है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह आपकी मेहनत को पहचानते हैं और आपको आपके प्रयासों का फल देने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। महादेव जी ने हर उस आंसू को देखा है जो आपने बहाया है, हर उस तकलीफ को समझा है जो आपने सही है। और अब समय आ गया है कि आपकी तकलीफें खत्म हो और खुशियों की बौछार हो। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी ने कहा है कि वह आपको इतना धन संपत्ति देंगे कि आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। यह धन केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपको समृद्ध करेगा। जब आप महादेव जी के बताए मार्ग पर चलेंगे तो आपके जीवन में हर तरह की खुशियां आएंगी। आज का यह विशेष दिन आपको यह याद दिलाने के लिए है कि महादेव आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। बस आपको अपने विश्वास को और मजबूत करना है। अगर आप इस संदेश को महसूस कर रहे हैं और आपकी आत्मा को यह छू रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। इसे अपने दिल में बसाएं और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सुनिए, महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आप उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये धन, समृद्धि और सुख हर रूप में आपके जीवन में आएंगे। बस आप अपने संकल्प को मजबूत रखें और अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस दिव्य कृपा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपकी भक्ति का एक और तरीका है जिससे आप महादेव जी के और करीब आ सकते हैं। और कमेंट में अपने लकी नंबर को टाइप करना ना भूलें। यह नंबर महादेव जी की कृपा से आपके लिए विशेष आशीर्वाद लाएगा। महादेव जी कहते हैं कि अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि चमत्कार केवल कहानियों में होते हैं तो आप गलत हैं। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और वह भी बहुत जल्द। बस आपको विश्वास रखना है और महादेव जी की कृपा को स्वीकार करना है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का अगला संदेश आपको एक बहुत ही खास आशीर्वाद के बारे में बताने के लिए है। महादेव जी कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, जब भी आप परेशान हो, तो यह मत भूलिए कि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है।
वह हर पल आपके साथ हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। आज का यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि महादेव जी ने अपने आशीर्वाद का खजाना खोल दिया है। वह आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने मन को शांत रखें और उनकी भक्ति में लीन रहें। जब आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि आप अपने दिल की सभी इच्छाओं को महादेव जी के चरणों में अर्पित कर दें। उनका आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। यह विश्वास ही है जो आपको महादेव जी के और करीब लाएगा। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए ही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह दिखाता है कि आप महादेव जी की कृपा को स्वीकार कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यह कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने भाग्यशाली अंक को टाइप करें। यह अंक आपकी किस्मत को जगाने वाला है। आज के लिए आपका भाग्यशाली अंक है 8888। इसे कमेंट में टाइप करें और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह अंक आपकी सफलता, समृद्धि और सुख की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि हर बार जब आप उनका नाम सच्चे दिल से लेते हैं तो वह आपके जीवन से अंधकार को दूर कर देते हैं। आपके हर प्रयास को सफल बनाने के लिए वह अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस शुभ दिन पर आप यह संकल्प लें कि आप हर मुश्किल में भी महादेव जी पर विश्वास बनाए रखेंगे। और याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, यह आशीर्वाद केवल आपके विश्वास और भक्ति पर निर्भर करता है। अगर आप सच्चे मन से महादेव जी को याद करते रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ संभव हो जाएगा। वह आपकी हर चिंता को हर लेंगे और आपको नए अवसरों से नवाजेंगे। महादेव जी की कृपा से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। बस अपनी भक्ति में कमी न आने दें और हमेशा उनकी शरण में बने रहें। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी आप सभी को यह विशेष संदेश देना चाहते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है जो तुम्हें सताता है, तो यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो, जब भी मेरे पास आकर अपनी सारी समस्याओं को मेरे चरणों में रखते हो, मैं तुम्हारी हर चिंता को सुनता हूं और तुम्हारे हर कार्य का मार्गदर्शन करता हूं। मेरी कृपा से ही असंभव भी संभव हो जाता है। महादेव जी ने आज एक विशेष मार्गदर्शन दिया है। वह कहते हैं कि इस मार्गदर्शन को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई हो और राह धुंधली लगे, बस मुझे याद करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को दूर करता हूं। मैं तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य देता हूं ताकि तुम हर चुनौती का सामना कर सको। आज का यह दिन एक विशेष संदेश लेकर आया है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हर कार्य में मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखते हो तो यह संकेत है कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार कर रहे हो और मुझ पर पूरा भरोसा रखते हो। मेरे प्यारे बच्चों, यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम मेरी ओर देखकर अपने जीवन की हर समस्या को मेरे हाथों में सौंप देते हो, तो मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता खोलता हूं जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को सरल बनाता हूं और तुम्हें सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता हूं। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि जीवन में जो भी दुख और संकट तुम्हें सताते हैं, वे केवल तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा हैं। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारते हो,
तो मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। मेरी कृपा से ही तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे यही कहता हूं कि मेरा विश्वास कभी न छोड़ना। जब भी कोई कठिन समय आए, मेरी याद को अपने दिल में रखना और देखना कैसे मैं हर मुश्किल का समाधान तुम्हारे लिए लाता हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है और मैं उसे पूरा करने के लिए सदा तैयार हूं। तो अगर तुम्हें इस पर विश्वास है और तुम महादेव जी की कृपा को स्वीकार करते हो, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है और मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और मुझे अपने हृदय में हमेशा स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी कहते हैं कि जब भी जीवन में कठिन समय आता है, यह याद रखो कि यह केवल एक परीक्षा है। वह आपकी सहन शक्ति और भक्ति की गहराई को परखने के लिए है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे दिल में यह डर या चिंता आए कि अब क्या होगा, बस मुझे सच्चे मन से पुकारो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जो भी भक्त उनकी शरण में आता है, उसका जीवन आनंद और समृद्धि से भर जाता है। जब तुम अपने मन की सारी चिंताओं को छोड़कर मेरी ओर देखते हो, तो मैं हर समस्या का समाधान तुम्हें दिखाता हूं। यह विश्वास तुम्हें शक्ति देता है और तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह विशेष दिन तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाने वाला है। अगर तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तो जान लो कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है और तुम्हारे हर दुख को महसूस किया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें खुशियों से भर दूं। आज अगर तुम्हें मेरी बातों पर पूरा विश्वास है और तुम यह महसूस कर सकते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाला हूं, तो अपनी भक्ति को प्रकट करो। अभी कमेंट में लिखो हर हर महादेव और इसे लिखते हुए यह विश्वास रखो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। महादेव जी का यह वचन है कि जब तुम सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर बाधा दूर हो जाती है। तुम जहां भी जाते हो, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। यह केवल तुम्हारी भक्ति की शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार कराती है। और हां, मेरे प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसमें मेरी इच्छा छिपी हुई है। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा साथ देता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। जब भी तुम मुझसे मार्गदर्शन मांगते हो, मैं तुम्हें संकेत देता हूं। बस उन संकेतों को ध्यान से देखो और मेरी बातों को अनदेखा मत करना। अगर तुम्हें कभी यह महसूस हो कि तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है, तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरी कृपा से तुम्हारे सारे रास्ते साफ हो जाएंगे और तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने जीवन में किसी भी चिंता को अपने दिल से निकाल दो। आज अगर तुम्हें यह लग रहा है कि महादेव जी स्वयं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसे अनदेखा मत करना। इसे स्वीकार करो और अपने दिल से हर हर महादेव कहो। यह तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। याद रखो, महादेव जी की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। वह तुम्हें हर संकट से बचाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का अगला संदेश आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं
जब भी तुम किसी संकट में होते हो और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो याद रखना कि मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, मैं तुम्हें हर उस परेशानी से निकालने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने और हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार हूं। आज का यह दिन तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में हर चीज को सुव्यवस्थित करता हूं। चाहे वह धन की प्राप्ति हो, रिश्तों में सुधार हो या किसी बड़ी समस्या का हल, मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं और तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज तुम्हें किसी भी प्रकार की उलझन या परेशानी है, तो इसे मेरे चरणों में अर्पित करो है और कोई राह नजर नहीं आ रही है, तो उस समय मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाता हूं जो तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान है। वह कहते हैं, मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूं और जानता हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है। तुम्हारी हर कोशिश को मैंने देखा है और अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। बस तुम अपने विश्वास को अटूट बनाए रखो और मेरी शरण में रहो। आज का यह दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि महादेव जी ने अपने आशीर्वाद से आपके जीवन को भरने का वचन दिया है। जब भी तुम मेरी ओर देखते हो और मुझसे सहायता मांगते हो, तो मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग खोल देता हूं। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भक्ति और विश्वास पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा को और भी मजबूत करेगा। जब तुम इस शब्द को सच्चे मन से लिखते हो, तो मेरी कृपा तुम पर बरसती है और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। महादेव जी यह भी कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मुझ पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। मैं उसे धन, समृद्धि और खुशियों से भर देता हूं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाने वाला है। बस मेरी ओर देखो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे हर दुख को हर लूंगा। और सुनो, महादेव जी का यह वचन है कि जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हें उस शक्ति से भर देता हूं जिससे तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। आशीर्वाद तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि कोई राह नहीं बची है, तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन में उजाला लाने के लिए तैयार हूं। तुम्हें बस यह स्वीकार करना है कि मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमने यह स्वीकार कर लिया है और महसूस कर रहे हो कि महादेव जी तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हारी भक्ति को प्रकट करता है। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। वह जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है और अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। उनकी कृपा से तुम हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कामना की है। बस अपनी भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखो। आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाने के लिए है। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम संघर्ष में फंसे हो, जब भी कोई समस्या तुम्हें घेर लेती है, तो याद रखना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारते हो, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं और तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूं जो तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाए।
महादेव जी यह भी कहते हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। जब भी तुम निराश होते हो या सोचते हो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तुम्हारी हर कोशिश को देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और मैं तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए तैयार हूं। आज का यह दिन तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का सैलाब आने वाला है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थीं, वे अब संभव होंगी। बस तुम्हें यह मानना होगा कि मेरी कृपा से ही यह सब हो रहा है। जब तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे, मैं तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सफलता से भर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि महादेव जी तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, तो आज अपनी श्रद्धा को और मजबूत करो। अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इसे लिखते हुए अपने दिल से यह विश्वास रखो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। महादेव जी कहते हैं, मैं हर उस बच्चे की पुकार सुनता हूं जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब तुम मेरी ओर देखते हो और अपने सभी दुखों को मेरे चरणों में अर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान लाता हूं। यह शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में सहारा देगा। आज अगर तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो जान लो कि यह केवल एक परीक्षा है। मेरी ओर देखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूं। मैं तुम्हें वह शक्ति और साहस देता हूं जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने के लिए चाहिए। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जो भक्त उनके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। वह उन्हें हर प्रकार की समृद्धि, सुख और शांति से भर देते हैं। बस तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाए रखना है। अगर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मेहनत का फल कब मिलेगा, तो जान लो कि अब वह समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए तैयार है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं और तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए सदा तत्पर हूं। तो अगर तुम मेरी कृपा को स्वीकार करना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होगा। याद रखो कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हें हर उस चीज से नवाजेंगे जिसकी तुमने कामना की है। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाले चमत्कार अभी बाकी हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देखता हूं और तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद आज एक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अधूरा और असंभव सा लगता है, लेकिन ये मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारते हो, मैं तुम्हें राह दिखाता हूं और तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करता हूं। मेरी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि महादेव जी ने अपने आशीर्वाद की बौछार करने का वचन दिया है। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार करने के लिए मुझ पर पूरा विश्वास रखो। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूं जिससे तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें महादेव जी की बातों पर पूरा विश्वास है और तुम यह मानते हो कि उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, तो अभी कमेंट में अपने भाग्यशाली अंक टाइप करो। आज के लिए भाग्यशाली अंक हैं 108, 555, 888 और 444। यह अंक तुम्हारे जीवन में सुख, शांति
और समृद्धि लाएंगे। इन्हें लिखते हुए यह संकल्प लो कि महादेव जी की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। महादेव जी कहते हैं, जब भी तुम अपनी समस्याओं को मेरे चरणों में अर्पित करते हो, मैं उन्हें दूर करने का वचन देता हूं। मैं तुम्हें सफलता के रास्ते पर चलने की शक्ति और साहस देता हूं। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। जब तुम पूरे मन से मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता हूं। अगर तुम्हें कभी यह लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो जान लो कि महादेव जी ने तुम्हारी हर कोशिश देखी है। अब वह समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिले। बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दो। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम अपने दिल की हर इच्छा को मेरे चरणों में रखते हो, मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कामना की है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुमने यह विश्वास बनाए रखा और सच्चे मन से मेरी शरण में आए, तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। याद रखो, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखो और हर दिन यह महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी कोई कठिनाई आए, मेरी ओर देखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए हर राह को सरल बना देता हूं। तो अगर तुम चाहते हो कि यह कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 108, 555, 888 या 444 लिखो। यह भाग्यशाली अंक महादेव जी की कृपा को और भी सशक्त बना देंगे और तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का आगमन करेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास आती है और मैं उसे पूरा करने का संकल्प लेता हूं। बस मुझे सच्चे मन से पुकारते रहो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को सफलता और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय है अपने जीवन को महादेव जी की कृपा से संवारने का। जब भी कोई परेशानी आए, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी तपस्या और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। यह सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्धि लौट आई। सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है। याद रखना, भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धालुओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर शिव भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, अगर भक्ति सच्ची हो और हृदय में प्रेम हो, तो भगवान शिव स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने और धन, समृद्धि एवं संपन्नता की कामना पूरी करने के लिए शिव दाक्षिणामूर्ति मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र विशेष रूप से धन, धान्य और वैभव प्राप्ति के लिए सिद्ध है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं दाक्षिणामूर्तये नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से विशेष रूप से सोमवार को शिवजी की कृपा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मंत्र के जाप के समय भगवान शिव की आराधना, ध्यान और नियमित रूप से पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव के विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं।
क्योंकि यह मंत्र सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और शिव जी का अत्यंत प्रिय माना जाता है। अत्यधिक लालच से बचें। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। संतोष में ही सुख है। आलस्य से दूर रहें। आलस्य सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में सक्रिय रहें। अवसाद और नकारात्मक सोच से बचें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। समय का अपव्यय न करें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं और सही दिशा में लगाएं। असत्य बोलने से बचें। सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों खराब होते हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा में न पड़े। दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। आत्म अहंकार से बचें। अहंकार जीवन में कठिनाइयां और रिश्तों में दूरी लाता है। दुष्ट संगति से दूर रहें। गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अच्छे लोगों का साथ चुनें। अनुशासनहीनता से बचें। अनुशासन जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। धन का गलत उपयोग न करें। धन का सदुपयोग करें। अय्याशी और फिजूल खर्ची से दूर रहें। लालच में अनैतिक कार्य न करें। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन कमाने की इच्छा छोड़ें। किसी का अपमान न करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, चाहे उनकी राय आपसे अलग हो। जल्दी निर्णय लेने से बचें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच समझकर फैसला लें। रिश्तों में ईर्ष्या न करें। रिश्तों में ईर्ष्या और संदेह से बचें। यह प्रेम और विश्वास को नष्ट करता है। आधुनिकता में अपनी संस्कृति न भूलें। जीवन में प्रगति करें, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान बनाए रखें। गलत खान पान से बचें। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। संतुलित आहार लें और अनहेल्दी चीजों से बचें। मदिरा और नशे से दूर रहें। नशे की आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। संयमित जीवन जिएं। अकारण विवाद से बचें। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल न हो। शांति और समाधान की दिशा में कार्य करें। स्वार्थी बनकर रिश्तों को नुकसान न पहुंचाएं। रिश्तों में केवल अपना लाभ न देखें। दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखें। बुरी आदतों का पालन न करें, जैसे गुस्सा, लापरवाही, अनियंत्रित भाषा इत्यादि। ये आदतें जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। सच्चाई का पालन करें। सत्य और ईमानदारी जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। दया और करुणा का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दयालुता और सहानुभूति बनाए रखें। अनुशासन में रहें। अनुशासन जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाता है। ध्यान और योग करें। मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। सेवा भाव रखें। समाज और जरूरतमंदों की सेवा करने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति करें। अध्ययन और नई चीजें सीखने का प्रयास करते रहें। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। समय की पाबंदी रखें। समय पर काम करना आदत बनाएं। यह आपको अनुशासित बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं। रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवार को प्राथमिकता दें। धैर्य बनाए रखें। कठिन समय में धैर्य रखना जीवन में स्थिरता लाता है। आभार व्यक्त करें। जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आभारी रहें। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। प्रकृति से प्रेम करें। पर्यावरण का संरक्षण करें और प्रकृति की देखभाल करें। दूसरों की मदद करें। समाज में दूसरों की मदद करने की आदत डालें। इससे आत्म संतोष मिलता है। संतोष का भाव रखें। जीवन में जितना है उसमें संतोष करें और व्यर्थ की इच्छाओं से बचें। विनम्रता का पालन करें। चाहे कितनी भी सफलता मिले, हमेशा विनम्र बने रहें। रोजमर्रा की पूजा अर्चना करें। ईश्वर का स्मरण और पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। मूल्यों का पालन करें। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मूल्यों का पालन करें। माफ करना सीखें। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना बड़े दिल का परिचय देता है। उचित दिनचर्या अपनाएं।
दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। प्रेरणा का स्रोत बने, अपने कार्यों और विचारों से दूसरों को प्रेरित करें और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालें। हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा, समय के साथ लोग बदलते हैं। कुछ रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, समय के साथ उनमें दूरी आ सकती है। आपको हमेशा वह नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। जीवन में कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी वह सफलता नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद करते हैं। दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। दुनिया आपकी कमजोरियों को नहीं समझेगी। ज्यादातर लोग आपकी समस्याओं, संघर्षों या कठिनाइयों को नहीं समझते। वे केवल आपके परिणामों को देखते हैं। हर कोई आपके अच्छे समय में ही आपके साथ होता है। जब आपके पास धन और सफलता होती है तो लोग आपके करीब आते हैं, लेकिन बुरे समय में वही लोग दूर हो जाते हैं। धन से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। भले ही धन आपको सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी आंतरिक शांति और रिश्तों में संतुलन से ही मिलती है। समय बहुत तेजी से बीत जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो पछतावा होता है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। हर किसी को खुश रखना असंभव है। कुछ लोग हमेशा आलोचना करेंगे। स्वार्थ इस दुनिया का हिस्सा है। ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आपके करीब आते हैं। यह वास्तविकता है जिसे समझकर चलना जरूरी है। परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे समय के बाद बुरा समय आ सकता है और बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना संघर्ष और कठिनाई के हासिल नहीं होता। आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। इससे बचा नहीं जा सकता। सच्चे दोस्त और वफादार रिश्ते दुर्लभ होते हैं। दुनिया में सच्चे और बिना स्वार्थ के रिश्ते बहुत कम होते हैं। ऐसे रिश्ते मिलना किसी वरदान से कम नहीं। हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, चाहे वे आपके करीब ही क्यों न हो। आपकी गलतियों का हिसाब आपको ही देना होगा। जीवन में जो भी निर्णय आप लेते हैं उनके परिणामों का सामना आपको ही करना पड़ता है। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। जीवन की चुनौतियों का सामना अंत में आपको खुद ही करना होता है। दूसरों की मदद सीमित होती है। अवसर बार बार नहीं मिलते। जीवन में कुछ अवसर केवल एक बार आते हैं। अगर उन्हें गंवा दिया जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। हर किसी की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो आज आपके लिए खास हैं, वे कल किसी और के लिए खास हो सकते हैं। दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। जीवन में कई बार गलत लोग भी सफल हो जाते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। यह कड़वा सच है। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। चाहे आपके जीवन में कितने भी लोग हों, लेकिन अंत में हर इंसान को अकेले ही अपने सफर को तय करना होता है। खुद का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में लोग आ जा सकते हैं, लेकिन खुद के साथ रहना और खुद को संभालना सबसे जरूरी होता है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो इंसान अपने पास जो है उसमें खुश रहना जानता है, वही असली सुखी है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन संतोष ही मन को शांति देता है। स्वस्थ शरीर और मन, अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ भी आनंददायक नहीं लगता। स्वस्थ शरीर और मानसिक शांति असली सुख का मूल है। नियमित व्यायाम, सही खान पान और सकारात्मक सोच इसके लिए जरूरी हैं। पारिवारिक प्रेम और सामंजस्य, परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ सुख दुख बांटना जीवन का असली सुख है। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ जीवन को खुशहाल बनाते हैं। आंतरिक शांति और ध्यान,
बाहरी दुनिया में सुख की खोज करने की बजाय ध्यान और आत्मचिंतन से आंतरिक शांति प्राप्त करना असली सुख है। जब मन शांत होता है तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति सुखी रहता है। समर्पण और भक्ति। ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण जीवन में असीम सुख का स्रोत है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और साधना से जीवन में सकारात्मकता और आंतरिक संतोष आता है। समाज सेवा और परोपकार। दूसरों की मदद करना और सेवा भाव से कार्य करना आंतरिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो वह खुशी अनमोल होती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। जीवन में स्वतंत्र होकर अपने निर्णय लेने और आत्मनिर्भर रहने में एक अलग ही सुख है। अपनी परिस्थितियों को खुद नियंत्रित करना और अपने जीवन का नेतृत्व करना अद्वितीय संतुष्टि देता है। प्राकृतिक सौंदर्य और सरलता। प्रकृति के साथ समय बिताना, सुबह की ताजी हवा में सैर करना और सरल जीवन जीना असली सुख का अनुभव कराता है। मूल्यों का पालन। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करने से आंतरिक संतोष मिलता है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप खुश रहते हैं। जीवन का उद्देश्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने से व्यक्ति को अपने कार्यों में खुशी मिलती है। साथ ही जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कराता है। सुबह जल्दी उठना। दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करने के लिए। व्यायाम। रोजाना व्यायाम करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। समय की पाबंदी। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। पढ़ाई और सीखना। रोज कुछ नया सीखने की आदत डालें। ध्यान और मेडिटेशन मानसिक शांति और संतुलन के लिए। नियमित रूप से किताबें पढ़ना ज्ञान बढ़ाने के लिए। सकारात्मक सोच। हर स्थिति में सकारात्मक रहना। नियमित दिनचर्या। एक अनुशासित जीवन शैली बनाए रखना। समय पर सोना और जागना। शरीर के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। अपने काम को प्राथमिकता देना। जरूरी कामों को पहले करना। धन की बचत। फिजूल खर्च से बचें और बचत की आदत डालें। शारीरिक स्वच्छता। साफ सफाई का ध्यान रखना। अच्छे आचरण। दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। समाज सेवा। समाज में योगदान देना। विनम्रता। सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना। समझदारी से खाना। स्वस्थ और संतुलित आहार लेना। पर्यावरण की देखभाल। पर्यावरण को संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेना। नियमित रूप से पानी पीना। शरीर को हाइड्रेटेड रखना। ध्यान केंद्रित करना। एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। अपनी गलती स्वीकार करना। अपनी गलतियों से सीखने के लिए। धैर्य रखना। कठिन समय में भी शांत और धैर्यवान रहना। ईमानदारी। हर स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। लक्ष्य निर्धारण। जीवन में स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाना। आभार व्यक्त करना। जो आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। समय का प्रबंधन। समय का सदुपयोग करना और उसे सही तरीके से बांटना। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से खुद का मूल्यांकन करना। अपनी प्रगति को मापना और सुधार के लिए काम करना। अच्छी संगति चुनना। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना। सक्रिय सुनना। दूसरों की बात ध्यान से सुनना और समझना। स्वयं को प्रेरित करना। खुद को प्रेरित रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। दूसरों की मदद करना। जब भी संभव हो दूसरों की मदद करें। तुरंत जवाब न देना। सोच समझकर और धैर्य से जवाब देना। संगठन और योजना बनाना। हर काम के लिए योजना बनाकर चलना। अपनी जिम्मेदारियों को समझना। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। मुस्कुराना। हर स्थिति में मुस्कुराते रहना सकारात्मकता बढ़ाता है। समस्याओं का समाधान खोजना। मुश्किलों का सामना करके उनका